दाल का दाना लाई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, अब चिड़िया दाल पकाएगी, अब चिड़िया दाल पकाएगी, फिर बैठ मजे से खाएगी, अगर मजे से खाएगी। मेरे को सूखा नहीं, वो फ्राई दलिया होता है। दिखाओ। फिर खाया था? मैंने बहुत बोल रही हूँ मैं। हेलो गुड मॉर्निंग सभी लोग, आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सारे लोग ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये संडे वाले दिन का व्लॉग है हमारा। तो मैं उठी फटाफट से, मैंने झाड़ू लगाया, ब्रश किया और मैं अब आ गई हूँ किचन में। आज मैं सोच रही हूँ बच्चों के लिए मैं नाश्ते में ना अप्पे की रेसिपी बनाऊँगी, अप्पे और मूँगफली दाने की चटनी और सॉस। तो उसी की तैयारी शुरू है। ये मैंने सूजी निकाल ली है और ये दही है जो कि मैंने रात को घर पे ही बनाया है। और उसके अप्पे के लिए क्या, सूजी को थोड़ी देर भिगो कर रखना पड़ता है। तो मैंने नहाने जा रही थी तो मैंने उससे पहले सूजी में दही डालकर और पानी डाल के नमक मिक्स करके और थोड़ी देर मैं इसको चलाकर और फूलने के लिए रख दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा ताकि इसमें बबल्स वगैरह ना आए। और अच्छी से तरीके से मिक्स करने के बाद हम कुछ देर के लिए इसे ढककर और रख देंगे। तब तक मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। और मैंने भी थोड़ा ट्राई किया था ट्रेंडिंग में जो चल रहा है। मैं नहा कर आ चुकी हूँ। तो ये मैं हो गई हूँ रेडी। आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं आपको कैसी लगती हूँ। एंड उसके बाद में बच्चों ने थोड़ा सा रूम फैला दिया था तो मैं वो पिलो वगैरह सही करके अब मैं जा रही हूँ फिर से किचन में। और ये हमारा बेडरूम है और पर्दे वगैरह मैंने सुबह खोल देती हूँ। तो अब दोपहर हो चुका है, हल्की हल्की सी धूप आनी शुरू हो गई है तो मैं कर्टन्स बंद कर रही हूँ। और इसके बाद में मैं ना सोचती हूँ कभी कभी कि अपने लिए टाइम निकालूं, बट टाइम मुझे बहुत ही कम मिल पाता है क्योंकि घर के सारे काम, बच्चों की पढ़ाई और बाहर के भी सारे काम ही करने पड़ते हैं। क्योंकि हम भाई फौजियों की बीवियों का यही हाल है कि हमें सब कुछ अकेले संभालना पड़ता है। बट अब मेरी बेटी कुछ बड़ी हो रही है तो देखिए इसने अपना यहाँ पे शुरू कर दिया। तब तक मुझे लगने लग गई थी भूख, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी लस्सी बना लेती हूँ। तो क्या, फिर मैंने लस्सी बनाई और मैं और मेरी बेटी हम दो ही पीते हैं क्योंकि हमारे बेटे को दही मट्ठा कुछ पसंद नहीं है, वो बिल्कुल टच भी नहीं करता है। तो उसको मैंने दूध दे दिया था पहले ही। ये मैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए लस्सी निकाली है। तो मैं इसको पीने के बाद में फिर मैं अप्पे बनाने की तैयारी करूँगी। तैयारी तो सारी हो ही चुकी है, बस बनने के लिए रखने हैं और मूंगफली की चटनी बनानी है। मुझे और परी को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत टेस्टी भी बनी हुई थी। तो आप लोगों को गर्मियों में लस्सी पीना पसंद है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये यहाँ पे हमारी लस्सी हो चुकी है ख़त्म। और उसके बाद मैंने रखी ही कढ़ाई गैस पर। अब अप्पे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसमें सरसों का तेल थोड़ा सा डालना पड़ता है। और सरसों का तेल डालने के बाद में हल्का सा राई और हींग डाली है मैंने। उसके बाद में ये जो हमने प्याज कट करके रखा था वो डालेंगे हल्का ब्राउनिश होने तक। और उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची। और हरी मिर्ची को थोड़ा सा पकने के बाद में हम डाल देंगे इसमें टमाटर। और ये हमारा मिक्सचर हो चुका है रेडी। तो फिर इसको हम जो हमने मेथी भिगो कर रखी थी ना उसमें डाल देंगे। इधर मैं इसमें थोड़ा सा मिर्ची भी डालती हूँ तो मैंने मिर्ची कर दी है ऐड। अब आज मैं कल ना हमारे बच्चों के स्कूल में पीटीएम था तो मैं गई थी स्कूल। पीटीएम में कुछ नहीं, अभी डायरी मिली और बच्चों का एग्ज़ाम आने वाला है तो वही उसकी प्रिपरेशन के लिए और सिलेबस वगैरह दिया है। और जो बच्चों की फ़ीस बुक होती है वो भी दी है। तो मेरे लिए सब कुछ हैंडल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बट मैं स्टिल कर लेती हूँ। देन ये हमारा अप्पे का पेस्ट रेडी हो गया है। तो
तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा, जो अप्पे बनाने से पहले ना ये अप्पे का बर्तन है तो इसमें मैं डालती हूँ घी। आप घी या रिफ़ाइन जो भी खाते हैं आप उसमें यूज कर सकते हैं, डाल सकते हैं। मुझे तो घी के साथ अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये डाल दिया इसमें घी। अब हम डालेंगे इसमें सूजी। तो इनको डालने के बाद अब हम इनको पकने के लिए थोड़ा ढक देंगे, और ये ढक दिया हमने, और कुछ ही देर में हम इनको पलटेंगे दोबारा। दूसरी साइड से भी पकने चाहिए अच्छे से। देखिए ब्राउनिश से हो गए हल्के हल्के, और इनका पकना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप हल्के हल्के पके और उनको तो वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो ध्यान रखें कि अच्छे से पक जाए। तो उसको घुमा घुमा कर बार बार हम उसको पकाएंगे। तब तक मैंने इधर मूंगफली की चटनी के लिए सब कुछ रेडी कर लिया था। अब हम इसमें बना रहे हैं चटनी। तो ये हमारी चटनी ऐसी बनी है, हल्का सा ब्राउनिश हो गया, बट मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि मैं सारे छिलके निकाल लूँ, निकाल भी दिए थे। एक आधी रह गया था, उसकी वजह से ऐसा कलर हो गया, बट कोई बात नहीं। ये हमारे बन के अप्पे रेडी हो चुके हैं। तो अब हम बच्चों को देंगे अप्पे और मूंगफली की चटनी, और क्या बोलते हैं इसको, सॉस के साथ। और मैं अब इसमें दोबारा से घी डालकर और फिर से अप्पे बनने के लिए रख दूँगी।